नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द रेल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस अगस्त महीने में ही रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है एवं बिहार एसएससी एवं बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है। तो दोस्तों, इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं एडिटोरियल करंट अफेयर का प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लाया हूँ। दोस्तों, इस प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज को अगर आप देखकर एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको लगभग 99% क्वेश्चन इसी टेस्ट सीरीज से आने वाले हैं। और दोस्तों, इन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज को आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको एक बार ही देखने पर पूरी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज याद हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो आपको हूबहू इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर के प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज फर्स्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जो है 2021 से 2020 तक का है, 2021 से 2022 तक का है। और ये अगर ख़त्म कर लेते हैं तो दोस्तों, आपको मालूम है कि 1 से 1.5 साल तक के बीच का ही करंट अफेयर रेलवे पूछता है। दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 56। अगला, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डांग जिला। गुजरात में अगर पूछा जाए कि कितने ज़िले हैं तो टोटल 33 ज़िले हैं। अगला क्वेश्चन, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था और भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस तरह से दोनों क्वेश्चन सही हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? तो इसमें आपकी दुबई सरकार जो है ये आपको पेपरलेस होने वाली 100% वाली सरकार बन गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग की जाने की मंजूरी दी है? दोस्तों, ये एक सार्को नामक एक सुसाइड मशीन है जिसमें अगर आप इच्छा मृत्यु चाहते हैं तो आप इस मशीन के ज़रिए स्वतः आपकी इच्छा मृत्यु हो जाएगी। और ये मशीन की मंजूरी स्विट्ज़रलैंड द्वारा दी गई है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो बर्न है। अगला क्वेश्चन, 11वां इक्विरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया? तो इसका आंसर है भारत और मालदीव। दोस्तों, अगर भारत और नेपाल के बीच पूछा जाए कि कौन सा सैन्य अभ्यास होता है तो सूर्य किरण। और भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा होता है तो मित्र शक्ति। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा होता है तो संप्रीति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों, अदामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति बने। ओलाफ स्कोल्ज ये जर्मनी के चांसलर बने। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख बने, जबकि गीता गोपीनाथ आईएमएफ के प्रमुख नहीं हैं। दोस्तों, गीता गोपीनाथ आईएमएफ के उप प्रमुख थी और वो भी अभी चेंज हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों, शारदा मेनन जी का निधन हुआ, ये देश की पहली महिला मनोचिकित्सक थी। देश की पहली महिला मनोचिकित्सक थी। इन्हें 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था।
दोस्तों ये कर्नाटक की रहने वाली थी और इनका जो मृत्यु है 98 वर्ष की उम्र में हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है रत्नविष्ट रावत, रचनाविष्ट रावत। दोस्तों ये जो बुक है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरी, ये भारत पाकिस्तान युद्ध पर वर्णित है। अगला क्वेश्चन, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये जो है मुंबई के डॉकयार्ड में किया गया, जिसकी ध्वज की लंबाई जो थी वो 225 फुट और चौड़ाई जो है 150 फुट थी। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो जीआई टैग होता है ये आप सभी को मालूम होगा कि जीआई टैग एक जो भी जगह है वहाँ का फेमस कोई भी वस्तु जो होता है, फेमस वस्तुओं को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। और यह मिथिला मखाना जो है ये बिहार राज्य का है और इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो इसको एलन मस्क को चुना गया। दोस्तों एलन मस्क जो आपको मालूम होगा कि ये टेस्ला के मालिक हैं और 2020 का पूछा जाए तो ये जो बाइडेन और कैमला हैरिस को साथ में दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर बालकृष्ण दोषी, इनको ब्रिटिश के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों जो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 हुआ था, यह इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया था, तो ये सही है। और यह इसमें अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीता था, अतः यह दोनों कथन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों आपको मालूम होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बहुत फेमस फुटबॉलर हैं और इनका जो संबंध है ये पुर्तगाल से है। दोस्तों पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो लिस्बन है। और आपको मालूम होगा कि पुर्तगाल से सबसे पहले भारत में 1498 में वास्को डी गामा आया था। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका दोस्तों अगर देखा जाए तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया। 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया, ये सही है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 ये दामोदर मौजे को दिया गया। दोस्तों कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस भाषा के लिए दिया गया? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये असमिया भाषा के लिए दिया गया और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया, अतः ये दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा?
दोस्तों 31वां व्यास सम्मान 2021 ये असगर बजाहत असगर बजाहत को दिया गया और इनकी जो नाटक है महाबली के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये दुर्गा पूजा, जो बंगाल का दुर्गा पूजा फेमस है, इसको भारत के अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों अंतरिक्ष में शूट करने वाली पहली फिल्म जो है ये द चैलेंज है और यह एक रूसी फिल्म है। अगला क्वेश्चन, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों ये सेला सुरंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसमें स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट वर्तक के तहत बनाया जा रहा है और इसका जो निर्माण है ये BRO, इसका निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? दोस्तों स्वचालित मतलब खुद से चलने वाली और चालक रहित मतलब बिना ड्राइवर की चलने वाली ट्रेन किस देश ने शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी ने। और जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों? तो बर्लिन। अगला क्वेश्चन, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो दोस्तों एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीदा है और टाटा ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं वो आपको मालूम होगा कि रतन टाटा हैं। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है? दोस्तों ये आपको कोटक महिंद्रा बैंक ये बना है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। दोस्तों आयुष मंत्रालय, आपको मालूम होगा कि आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मंझपरा महेंद्र भाई कालू भाई हैं। AIIA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? दोस्तों अभी इसके लिए सिमोन बाइल्स जो कि एक अमेरिका के जिम्नास्ट हैं को जिम्नास्ट के लिए टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये किसको दिया गया?
तो नीना गुप्ता को दिया गया। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम आपको जानना होगा कि विक्रम फर्स्ट। जो विक्रम फर्स्ट है ये स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा पहला निजी रॉकेट लॉन्च की जाएगी। और दोस्तों स्काई रूट एरोस्पेस का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दुबई में आयोजित फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है? दोस्तों मैग्नस कार्लसन जो है ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो ओस्लो है। दोस्तों फीडे का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया? तो दोस्तों ये भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, ये पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया। अगला क्वेश्चन, 98 साल के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया? दोस्तों वर्ल्ड डिज्नी जो आप कार्टून टाइप पर जो वीडियो आप देखते हैं वो वर्ल्ड डिज्नी द्वारा ही बनाया हुआ रहता है। और दोस्तों इसका मुख्यालय जो है यूएसए में है और इसके संस्थापक जो हैं वर्ल्ड डिज्नी ही हैं। दोस्तों ये जो है इसका पहला जो 98 साल के इतिहास में पहली बार जो महिला नियुक्त हुई हैं उनका नाम है सुजन अर्नोल्ड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद में 2 साल 2022 से 23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत। ठीक है, आईएमओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं? दोस्तों ये पुस्तक बहुत ही फेमस हुई थी और ये पुस्तक है चेतन भगत की। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिमार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव खिताब दिया गया? दोस्तों UNWTO द्वारा ये पोंजमपल्ली जो तेलंगाना का गांव है इसको पर्यटन गांव का खिताब दिया गया। UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया? तो इसका आंसर केसर हिंद, ये जो है अपना राज्य तितली के रूप में इसे घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की? दोस्तों ये बांग्लादेश जो है इसके साथ 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का ये एक साइकिल रैली आयोजित की गई। और दोस्तों आपको मालूम होगा कि भारत और बांग्लादेश का विभाजन जो है 1971 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित
एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसमें जो है बांग्लादेश में जो ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप जो हुई थी, इसमें दक्षिण कोरिया ने कुल 15 पदक लाया था और ये प्रथम स्थान पर था, जबकि भारत इसमें 7 पदक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अतः यह दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो 7वां भारतीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन गोवा के पणजी में किया गया। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो दोस्तों ये वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए भारत को कार्यकारी सदस्य के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो दोस्तों इसका प्रकाश पादुकोण, जो प्रकाश पादुकोण है, इनको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 मिला। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी एवं आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? दोस्तों ये डीजीपी और आईजीपी का 56वां सम्मेलन ये लखनऊ में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? दोस्तों हॉल ऑफ फेम में डेविड वार्नर को 2021 में शामिल नहीं किया, जबकि इन तीनों को महिला जयवर्धने ने, ठीक है, शॉन पोलॉक और जेनेट ब्रिटिन को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। जबकि दोस्तों आपको बता दें कि हॉल ऑफ फेम में कुल भारतीय खिलाड़ी 7 को अभी तक शामिल किया गया है। दोस्तों आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो दोस्तों पीपीपी आधारित ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। दोस्तों इन फुल फॉर्म को भी सब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, आपको किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो जोया अग्रवाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की थीम क्या है? दोस्तों भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत जो है, इसका नाम है विक्रांत। दोस्तों अभी हाल ही में इधर 1-2 दिन पहले ही इसको नौसेना में इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश सिंगापुर बना है। दोस्तों RCEP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल में चुना गया है?
दोस्तों भारतीय मूल की कौन सी महिला है जो अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुनी गई है? तो ये आंसर होगा विनीता गुप्ता। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत में जो अटॉर्नी जनरल होता है ये अनुच्छेद कितना में जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? दोस्तों 127वां संविधान संशोधन जो है यह जो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार दिया गया है। दोस्तों इसमें 102वां संविधान संशोधन जो था उसमें ही कुछ संशोधन करके ये लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो P4G की मेज़बानी जो है दक्षिण कोरिया ने की है। दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और P4G जो है दोस्तों एक सम्मेलन है, यह एक जलवायु शिखर सम्मेलन है। ठीक है। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर को घोषित किया गया है। दोस्तों वाटर प्लस शहर उसको दिया जाता है जो ODF के जो भी नियम वगैरह है उसको फॉलो करते हैं। दोस्तों ये भारत का पहला वाटर प्लस शहर है इंदौर। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इस तरह से आपका आज प्रैक्टिस सेट 1 आपको ख़त्म हुआ। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों बताइएगा कि आपने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको। और दोस्तों आपको वीडियो में क्या आप संशोधन चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।